हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8 क्लास के मैथ, जो कि ये नया वाला बुक आ गया है और आप लोग को मिल भी गया होगा। हालांकि किसी किसी स्कूल में अभी नहीं मिला है, पर सारे स्कूलों में अब मिल ही गया है या कुछ ही दिनों में आपके पास भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो ये नया बुक आ गया है, जो कि क्या है, एनसीईआरटी है। तो इसमें काफ़ी कुछ बदल गया है पहले के मैथ के अकॉर्डिंग। अब इसमें काफ़ी कुछ चेंज है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। आज की क्लास में करेंगे क्या है। और इसमें टोटल आपको पढ़ना है 13 चैप्टर। आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे, या आपको मिलेगा या आपके पास बुक है तो आप लेकर के बैठ जाए। इसमें टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो आज की क्लास में हम उसी के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले ये तो जानेंगे कि ये आखिर किसका बच्चा है। परिमेय संख्या ये किसका बच्चा है, तो आपको बता दें ये वास्तविक संख्या का बच्चा है। किसका है? वास्तविक संख्या। अब आप पूछोगे सर ये वास्तविक क्या है, बता रहे हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक ऐसे तो नाम से ही लग रहा है कि वास्तविक कहते हैं ना कि रियल है या फेक है, जिसे इमेजिनरी कहते हैं ना। तो ये रियल है। क्या है? रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या जो एग्जिस्ट करता है। इसमें दो चीजें आता है, एक तो हमारा परिमेय आ गया और दूसरा आता है आपका अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि ये दोनों के समूह को ही क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अगर आप कहोगे कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो आप क्या बोलिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। और आज की क्लास में केवल हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए, तो क्या है परिमेय संख्या? इस अपरिमेय को छोड़ देंगे, वक्त आने पर इसको भी जान लेंगे। देखिए, परिमेय सीधे कहता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, और जहां Q बराबर 0 नहीं हो, यानी Q का वैल्यू 0 के समान नहीं होना चाहिए। अब बताइए, हम आपसे सवाल करते हैं कि आइए बताइए कि ये 2/3 परिमेय संख्या है, तब बिल्कुल कहोगे हाँ है। अच्छा, ये अगर यहां पर 1/2 लिख दे तो अब 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। आप कहोगे यस सर, एकदम परिमेय संख्या है। अगर हम यहां पर लिख दे केवल 3, तो अब क्या कहोगे? क्योंकि ये P/Q के रूप में तो नहीं है, अंश बटा हर के रूप में है ही नहीं, तो अब इसको क्या परिमेय संख्या आप नहीं कहोगे? तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस परिभाषा में हमें एक लाइन और जोड़ना होता है। वो क्या? कि P/Q के रूप में हो, या फिर हम लिख सकते हैं हो या लिखा जा सके, लिखा जा सके। यानी कि P/Q के रूप में अगर आप लिख पा रहे हो, तब पर भी क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अगर ये यहां पर क्या है, 3 है ना, तो 3 के नीचे आप 1 डाल दोगे कि नहीं? बेसिक है कि डाल दोगे। अगर डाल दोगे तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये कब नहीं होगा? अगर आप 3 के नीचे ऐसे 0 लगा देते हो, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जबकि आपने यहाँ Q के मान नीचे क्या है? Q ना, और Q के जगह पे क्या रख दिया आपने? 0। इस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी सबके सब क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या। एक चीज और आपसे पूछेगा जो ज्यादा दिक्कत करेगा। अगर यहाँ पर हम लिखे 4.3, ये क्या है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा, यानी 43 बटा क्या हो गया हमारा? 10। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है, आप बताइए। तब पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ये क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? इसको केवल याद रखना है ना, बाकी का आगे जैसे जैसे आपको आता रहेगा आपको बताते रहेंगे। फिलहाल यहां पर इतना ही जानना था कि परिमेय संख्या हम इसे कहेंगे, तो आपको क्लियर हो गया है। परिमेय संख्या वो सब है, क्या है? सारे की सारा संख्या परिमेय संख्या है, बस कुछ संख्याओं को छोड़ करके। चलिए कुछ हम दिखा देते हैं, ताकि आप लोग उसी चीज से अनजान न रहे। जैसे एक है 0.11211211112 आप इसमें देख रहे हो क्या क्या हो क्या रहा है? दशमलव, 0 दशमलव के बाद 1 2 फिर 1 1, ये एक जैसा कोई संख्या है नहीं,
है ना, हर बार क्या बदलता जा रहा है, इसमें अनंत रूप से ये आता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे आता रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। या फिर रूट के अंदर आ जाए, क्या जाए, रूट के अंदर आ जाए और उससे बाहर न निकलने लायक हो, तो भी हम उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर ये 4 आ जाए, क्या आ जाए, 4, तब पर भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसको ऐसे 2 गुणे 2 तोड़ सकते हैं, और आपको पता है कि रूट के अंदर अगर 2 रहता है तो 1 बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, है ना। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गया, थोड़ा सा ये दिखा दिए ताकि आप अनजान ना रहे। चलिए हम आते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर और क्या जानना है। आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो, है ना। चलिए हम इसमें कुछ चीजें जानेंगे। जैसे पहला है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये पहले 3 चीज जानेंगे, उसके बाद भी थोड़ा कुछ है उसको भी जानेंगे। और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में, जो परिमेय संख्या आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इसको महत्वपूर्ण दिया है ना, इसका भूमिका काफी ज्यादा, यानी इसी से सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना। चलिए तो देख लेंगे कैसा कैसा सवाल है। हालांकि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या सीधा सीधा क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। हमको लगता है पहली क्लास से ये बता दिया जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये कहाँ तक चला जाता है, तो अनंत तक, यानी कि इन्फाइनाइट कह सकते हो, इन्फिनिट कह सकते हो, अनंत तक चला जाता है, इसका अंत नहीं है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर सबसे छोटा नेचुरल नंबर की बात करें तो कौन हो जाएगा, 1, और सबसे बड़ा तो वो अनंत हो जाएगा ना, उसका निश्चित नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में यही बताया जाता है कि गिनती की संख्या से पहले 0 लगा देने से क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस ये गिनती की संख्या टोटल उतार देंगे। लीजिए 1 2 3 4 5 उतर गया, और इसमें सामने क्या लगा दीजिए, 0, क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, कुछ नहीं करना है। अब बात आता है ये पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाता है, क्या आ जाता है, दोनों आ जाता है, उसी को कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। जैसे अगर मान के चलो यहां पर अगर हम यहाँ बीच में ही 0 कर देते हैं ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चला जाएगा। यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इधर आ जाएगा। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो, इसमें देख पा रहे हो कि ये ऋणात्मक है और ये हमारा धनात्मक है। और आपको एक चीज बता दें कि सारा के सारा क्या है, परिमेय संख्या है, सब के सब क्या है, परिमेय संख्या ही है। बस 0 जो है ना वो नीचे नहीं आना चाहिए। आप 0 के नीचे 1 लगा सकते हो, ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन 1 के नीचे 0 नहीं लगा सकते हो, इसको आपको ध्यान देना है। चलिए तो पूर्णांक संख्या आपको समझ में आया। धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। चलिए अब इसे क्वेश्चन कैसे करता है, आप ध्यान से सुनना। पहला ये तो हमने बता दिया कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 आपने बताया, और पूछे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, चलिए बताइए बताइए फटाफट। तो क्या होगा, 0। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अच्छा अगर हम बात करें एक चीज और कि क्या क्वेश्चन है, क्या प्राकृतिक संख्या को, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्या आप प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, यानी कि ये जो संख्या है आप इसको पूर्ण संख्या कह सकते हो, तो नहीं, ध्यान देना है, नहीं। क्या होगा, नहीं। कारण कि आप देख पा रहे हो कि पूर्ण संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। लेकिन इसमें क्या है, 0 नहीं है। तो बताओ कि आप इसको पूर्ण संख्या कैसे कह सकते हो, इसमें 0 दिख रहा है, तो प्राकृतिक संख्या में जब 0 दिख ही नहीं रहा है तो आप इसको पूर्ण संख्या कह लोगे, नहीं कहोगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए, क्या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कह सकते हैं,
क्या है? क्या आप पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप पूर्ण संख्या में आप देख पा रहे हो कि 0 के अलावा प्राकृतिक संख्या भी है, तो बिल्कुल इसमें प्राकृतिक संख्या है, तो कह सकते हैं कि अभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। चलिए, तो इतना बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, यहीं पर अगर देख रहे हैं तो देख लेंगे, सम संख्या देखेंगे, विषम संख्या, फिर भाज्य, फिर अभाज्य संख्या देखेंगे। इतना देखने के बाद एक संपूर्ण संख्या बच जाएगा, उसको भी देख लेंगे, संपूर्ण संख्या। उसके बाद हम सीधे अपने सिलेबस पे आएंगे, और सिलेबस में क्या है कि संवृत्त है। क्या है? संवृत्त देखना है, जिसमें आएगा योग, फिर व्यकलन, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग, यानी कि जो परिमेय संख्या है इस पे ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे थोड़ा सा आपको बता दें कि योग संवृत्त कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो परिमेय संख्या को हम जोड़े 2/3 प्लस 1/3, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर इनको जोड़ रहे हैं तो क्या परिमेय संख्या आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? तो आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 2 1 3, यानी कि परिमेय संख्या आया कि नहीं आया। आप इसको कटा के एक्सेल लिख सकते हो। तो परिमेय संख्या यानी कि योग के लिए क्या, ये संवृत्त है। तो यही चीज को हम देखेंगे, इसमें आएगा क्रम विनिमय, आएगा सहचार्य नियम भी आएगा। तो जितना सारा आएगा कल के क्लास में कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली पे चलेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।